नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ फलक की दमदार कलम मौसमी चंद्रा जी की कहानी सिग्नल वाली औरत। कार जैसे ही सिग्नल पर रुकी, एक काली कलूटी सी औरत गोद में बच्चा लिए गाड़ी के शीशे पोंछने लगी। मैंने अपने पति राहुल की ओर देखा। रोज दिख जाती है, ये चिढ़ है मुझे इस औरत से। आशानुरूप राहुल का बड़बड़ाना चालू हो गया। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? वो अपना काम ही तो करती है और तुमने तो इसे आज तक कभी पोंछने न दी अपनी कार, फिर इतना गुस्सा क्यों? मेरे ये कहते ही राहुल झुंझला कर बोला, मैं और इसे पोंछने दूँ अपनी गाड़ी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये बड़ी पहुंची हुई चीज़ लगती है। पहुंची हुई चीज़ मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, कभी गौर किया है तुमने? ये खुद कितनी बदसूरत है, पर इसके दोनों बच्चों को देखो, गोरे चिट्टे भले घर के बच्चे लगते हैं। इसकी बेटी को देखो, दूध जैसी गोरी है। बताओ कैसे? या तो ये किसी और के बच्चे लेकर भीख मांगने का काम करती है, या चरित्रहीन है। तभी राहुल की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। कुछ भी, अपने दिमाग का कचरा साफ करो। ये काली है, हो सकता है पति गोरा होगा, उस पर गई होगी बच्ची। चरित्रहीन होती तो गाड़ी के शीशे साफ करती। अब हटाओ ये सब, देखो सिग्नल खुल गए। मैंने बात बदल दी। इस बात के 2 हफ्ते बाद ही एक शाम मैं और राहुल ऑफिस से लौट रहे थे। ज़बरदस्त ट्रैफिक था। राहुल ने शॉर्टकट लिया। रास्ता शहर के डोम टोली से होकर था। मन तो नहीं था उधर से जाने का, पर मजबूरी थी। पतली गली, दोनों ओर बांस की पत्तियों, फूस, प्लास्टिक से बने बेतरतीब से घर। अचानक कार सड़क के बीचों बीच बने मेन होल से टकराई और रुक गई। ओह! राहुल ने उतर कर देखा, अगला टायर धंसा पड़ा था। हो गई छुट्टी। मुझे तो टायर बदलना भी नहीं आता, अब क्या करूं? राहुल परेशान हो गया। मैं भी नीचे उतर आई और इधर उधर देखने लगी। तभी आगे की झोपड़ी से किसी की आवाज़ आई। क्या हुआ साहब, पंचर हो गया क्या? देखा तो एक आदमी ज़मीन पर बैठा टोकरी बीन रहा था। उल्टे तवे सा काला, दुबला पतला, एक पैर सूखा हुआ, लकवाग्रस्त। पास ही नीचे मिट्टी के बर्तन से एक 3-4 साल की बच्ची खेल रही थी। मुझे उस बच्ची का चेहरा देखा देखा सा लगा, पर याद नहीं आया। राहुल ने उसे देखकर अनसुना कर दिया। हाँ, पंचर हो गया है, कोई मिलेगा क्या बनाने वाला? वैसे स्टेपनी है गाड़ी में। मैं इस उम्मीद में बोली कि शायद कोई मदद मिल जाए। दुकान तो नहीं है मेम साहब, पर हो जाएगा काम, बुलवा देता हूँ, कर देगा। उसकी बात सुनकर राहत मिली। प्लीज़ बुला दीजिए ना। मेरे कहते हुए उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। ओ झुमरे, छोटू को बुला कर ले आ। साहब लोग की गाड़ी रुकी पड़ी है। ठीक है। के स्वर से जो औरत बाहर आई वो वही थी, सिग्नल वाली औरत, काली कलूटी बदसूरत, जिससे हद भर की चिढ़ थी राहुल को। मैंने देखा अभी भी उसके गोद में उसका गोरा चिट्टा बच्चा था। राहुल ने उसे देखा, फिर कनखियों से मुझे देखकर फुसफुसाया, देख लिया ना इसके पति को, कितना चमक रहा है। दूधिया गोरा। अब बताओ क्या गलत कर रहा था मैं इसके बारे में? मैं चुप थी। थोड़ी देर में वो औरत एक लड़के के साथ आती दिखी। लीजिए साहब, ये कर देगा। ये छोटू, चल जल्दी बना देना, बड़ी देर से खड़े हैं साहब लोग, वो ज़ोर से बोला। थोड़ी देर बाद, लो साहब, हो गया आपका काम, लड़के ने काम खत्म करके कहा। राहुल ने जैसे ही पैसे देने के लिए पर्स निकाला, नहीं साहब, इतने से काम के क्या पैसे दो? उस पर भैया ने बोला है करने को। वो तुम्हारे भैया हैं? और उसकी पत्नी को तो मैंने सिग्नल पर गाड़ी के शीशे पोंछती है देखा है ना। सगे भैया ना हैं, पर हम सब इन्हें भैया जी बोलते हैं। हाँ, वो करती है शीशे पोंछने का काम। क्या करें साहब, हमारा सूप टोकरी बिनने का काम है। और अब लेता कौन है? पहले हर घर की रसोई घर में सूप दौरी रहती थी, अब कौन रखता है? सिर्फ शादी ब्याह या छठ पर्व में, वहाँ भी पीतल कांसे के बर्तन घुस गए हैं। भैया अपाहिज हैं तो घर चलाने के लिए भाभी करती है ऐसे छोटे मोटे काम। ऐसे दोनों बड़े भले इंसान हैं। छोटे के स्वर में
उनके लिए इज्जत दिख रही थी। ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? राहुल ने हैरत से पूछा। साहब, ये जो दो बच्चियाँ देख रहे हैं आप? उसने उंगली से बाहर खेल रही बच्चे की तरफ इशारा किया। इनकी बेटियाँ नहीं हैं। रात के अंधेरे में कोई फेंक गया था। एक बच्ची तो मरणासन हालत में थी। पुलिस के डर से कोई उठा नहीं रहा था, पर भैया जी ने उठाया भी और जैसे तैसे करके बच्चे का इलाज भी करवाया। दूसरी बच्ची इन्हें पोखर के किनारे मिली थी। इतनी गरीबी, फिर भी इन्होंने इन बच्चियों को अपने पास रख लिया। जान छिड़कते हैं दोनों, बहुत भले लोग हैं। वो तो चला गया, पर राहुल का चेहरा शर्म से झुका था। उसने एक नज़र टोकरी बीनते पति पत्नी पर डाली और धीरे से मुस्कुरा दिया। आज उसके दिमाग के शीशे भी धुलकर चमक रहे थे। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा से मौसमी चंद्रा जी की कहानी सिग्नल वाली औरत। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।